अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.8 शुरू करेंगे। 8th क्लास के मैथमेटिक्स की 2.7 तक कंप्लीट हो चुका है हमारा और अपलोड भी कर दिए। तो इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश है कि जितना हो सकता है मैक्सिमम काम, ताकि ये है कि चूँकि आगे आ रहे हैं दिसंबर टेस्ट भी, तो आपको हेल्प आउट जितना हो सकता है मैं कर सकूँ। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। फैक्टराइज ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। सबसे पहला काम तो बच्चे आप ये करें कि जो सिमिलर है ना, एक जैसी रकमें टर्म्स, उनको आप इकट्ठा करें। ए एक्स और प्लस बी एक्स, ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ कॉमन ले सकें, और कॉमन हमेशा एक जैसी चीज़ों से लिया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में से 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। पहले दो में से कॉमन एक्स है, और कॉमन के जब कॉमन लेते हैं फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालते हैं। तो अब देखिए, अभी हम 2.7 में सारा करके हैं, आपको कॉमन लेने का पता होगा। एक्स ले लिया तो ए रह गया, और यहाँ से भी एक्स बाहर रह गया तो अंदर बी बाकी बचा। फिर एक तो माइनस कॉमन ले और एक वाई कॉमन ले, क्यों? क्योंकि वाई दोनों के पास है। तो आपने माइनस ले लिया ना, और वाई भी ले लिया, यहाँ से बी रह गया। माइनस कॉमन ले तो माइनस अंदर ब्रैकेटों में से साइंस को चेंज कर देता है, माइनस को प्लस बना देता है, प्लस को माइनस बना देता है। तो ये प्लस हो जाएगा और वाई ले लिया, ए रह जाएगा। अब आप इसकी थोड़ी सेटिंग और करें। कैसे? एक स्टेप में कि बी प्लस ए को आप ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ लिख सकते हैं। तो अब देखिए होल कॉमन क्या है। होल कॉमन से बता दिया कि बड़ी चीज़ कॉमन आ रही, क्या? पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन है। इसके पास भी ए प्लस बी है, इसके पास भी ए प्लस बी है, दोनों से ले लें कॉमन। फिर कॉमन ले ली, कॉमन के फ़ौरन बाद ब्रैकेट, यहाँ से बच्चे इस जगह से ब्रैकेट चली गई, एक्स रह गया, और आगे से ये ब्रैकेट चली गई तो ये माइनस वाई रह गया। यही हमारा जी आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 2 में क्या है बच्चे? पार्ट 2 में है जी 2ab माइनस 6bc माइनस ए प्लस 3c। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसे करें कि सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ लाइन लगाते हैं ना, और साइड बाई साइड दो क्वेश्चन किया करेंगे ताकि स्क्रीन सेम रहे। एक देखिए, टर्म्स तो ये 4 ही हैं, दोबारा लिख लेती हूँ। 2ab माइनस 6bc माइनस ए प्लस 3c। अच्छा, इन दोनों में से तो 2 का टेबल कॉमन है, क्यों? 2 1 जा 2 3 जा। इस तरह अगर टेबल कॉमन है तो वो भी आप कॉमन ले लिया करें। 2 कॉमन ले लिया, इसके पास ए बी है, इसके पास बी सी है, दोनों के पास बी है, कॉमन ले लिया। देखिए 2 और बी कॉमन ले लिया, ए रह गया माइनस 2 3 जा 6, और बी कॉमन ले लिया, सी रह गया। समझ आ गई बात? अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास ए अकेला, इसके पास 3c है, इन दोनों में कोई कॉमनैलिटी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? मेरी बात ध्यान से सुने। जब कोई टर्म्स में आपके पास कोई चीज़ कॉमन ना आ रही, वहाँ पे या +1 कॉमन लेते हैं या -1 कॉमन लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के बाद। अब आपको माइनस साइन हटाना होता है, इसलिए आप माइनस कॉमन लेते हैं। तो मैं -1 कॉमन लेती हूँ। उससे क्या होगा कि जब 1 कॉमन लिया तो एज इट इज़ वो चीज़ें अंदर आएंगी, लेकिन विद वन डिफरेंस। क्या? जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये ए प्लस का ए बन जाएगा, इसका माइनस साइन बाहर रह गया, और इस माइनस ने इस प्लस को, ये प्लस है ना, इसको माइनस बना दिया, और ये 3c। अब एक हल ये है क्वेश्चंस को देखने का कि मैं ठीक क्वेश्चन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वो ये है कि आप देखिए कि आपकी ब्रैकेट सेम आ रही है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि खुद से ही आप ब्रैकेट सेम बना के, ठीक है जी हमारी तो ब्रैकेट सेम आ रही है। नो, ब्रैकेट सेम तब आएंगी जब आप प्रॉपरली एक एक क्वेश्चन ध्यान से करेंगे और हर स्टेप को उसको देख देख के करेंगे। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इट मीन्स वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। अगला स्टेप आपने यही करना होता है कि आप पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन ले लो, और जो कुछ पीछे रह जाता है वो ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट हटा के आपके पास 2b-1 बचता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए जी पार्ट 3 की जाने बढ़ते हैं। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अच्छा, ये 4 टर्म्स हैं, यहाँ मैं लिखती हूँ सोल्यूशन, दोबारा फिर लिखती हूँ एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन बच्चे x है,
और आपके पास यहाँ से 2x थे, एक एक्स वाई रह गया, x प्लस एक ही x था, हमने कॉमन ले लिया, 2 अकेला रह गया। आगे से देखें भाई, x तो सिर्फ इसके पास है, पहले टर्म के पास है, 6 वाले के पास x नहीं है, लेकिन इनमें टेबल कॉमन आ सकता है, क्या 3, 3 1 जा 3 2 जा, लेकिन साथ साथ आप माइनस भी कॉमन लो। जब -3 ले लिया, x रह गया, इस माइनस से इस माइनस को बनाना है प्लस, और 3 2 जार 6। अब देखें ध्यान से, ब्रैकेट सेम है, इट मीन वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। पूरी की पूरी ब्रैकेट आप कॉमन ले लो, उठा लो, और जो कुछ बच गया वो आगे साथ ही जोड़ के ब्रैकेट में लिख लो। हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 सोल्यूशन, और दोबारा लिखती हूँ इसको, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। पहले दो में से कॉमन साफ जाहिर है कि x है, फिर रह गया x प्लस 5, आगे से 2 का टेबल कॉमन जैसे हम इसमें करके हैं ना, लेकिन वो -2 आप कॉमन लेगी, क्यों -2 कॉमन लिया, x और इस माइनस को बनाना है प्लस, 2 5 जा 10। अब देखिए ब्रैकेट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, पूरी की पूरी ब्रैकेट आप कॉमन ले लें, और जो कुछ बच गया वो साथ जोड़ के ब्रैकेट में लिख लें। ब्रैकेट खत्म कर देख लें, x -2 ही होता है ना, ठीक है, समझ आ गई ना बच्चों आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे है, लेकिन चलिए आपको मैं करा दूँ, क्योंकि ये आपके लिए चीज़ फिलहाल नहीं है। जब आप 9th क्लास में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो 9th क्लास में 4 और 5 चैप्टर, ज़्यादातर 5 चैप्टर इन्हीं चीज़ों पर बेस करता है, तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। लेकिन अगर अभी के लिए आप अपनी बुनियाद बनाना चाहते हैं तो इन इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दें। ये जो फैक्टराइजेशन है, ये तो बुनियाद है अलजबरा की, ठीक है। जब अलजबरा पढ़ते हो ना, उसकी ये बुनियाद है। जितना आप इसको सही करके ना, जो हम पंजाबी में कहते हैं रगड़ा लगाएंगे ना, सही करके इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अगेन एंड अगेन, उतना ही आपको ये ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, एक्स कॉमन नहीं, डायरेक्ट मैं सोल्यूशन वगैरह नहीं लिखती, लेकिन आप प्रॉपरली क्वेश्चन किया करें, सोल्यूशन लिख कर हेडिंग देकर नीचे दोबारा क्वेश्चन लिख के फिर, ठीक है। मैं बच्चे चाहती हूँ वीडियो ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग ना हो ना, इसलिए टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ। एक्स है, पीछे रहेगा एक्स माइनस 7। आगे से देखिए बच्चे, आपको माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, +2 कॉमन लेने, 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 7 14। जब आपने प्लस कॉमन लिया, फिर तो अंदर वही साइंस एज इट इज आती है ना। प्लस आपको बताना चाहिए, प्लस झगड़ा क्रिएट नहीं करता, मसाइल नहीं बनाता, इश्यूज नहीं बनाता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए और कॉमन क्या है, x माइनस 7, पीछे रह गया x प्लस 2, ठीक है, समझ आ गई ना आपको। चलिए क्वेश्चन 6 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में जी x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। चलिए पहले दो में से कॉमन x है, पीछे रह गया x प्लस 3। आगे से आप माइनस भी, कि दोनों माइनस आ रहा है तो बेहतर है कि माइनस कॉमन ले लें, और जब इस ब्रैकेट जैसा बनाना है, दोनों रकमें जमा की है ना, तो माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले रहे, 4 कॉमन ले रहे, क्यों, 4 का टेबल कॉमन है, -4 जब बाहर रह गया, x रह गया, इस माइनस ने इस माइनस को बनाना है प्लस, क्यों, कॉमन लिया है ना, तो 4 3 जा 12। ब्रैकेट सेम आ रही है, इट मीन्स कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ब्रैकेट पूरी को उठा कॉमन ले लें, जो पीछे रह गया लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन 7 तरफ आ जाए। y² माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27। आप y कॉमन ले बच्चे, पीछे रह गया, ये सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। y माइनस 9 प्लस 3 कॉमन लें, क्योंकि 3 1 जा 3 9 जा, तो ये y रह गया, और ये माइनस वैसे को वैसा कि प्लस कॉमन लिया हुआ है, 3 9 जा 27। और कॉमन क्या है, y माइनस 9, पीछे रह गया आपके पास y प्लस 3। अब आप आए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, दूसरे पेज में पकड़ती हूँ। क्वेश्चन 8 में है जी x² प्लस 8x माइनस 4x प्लस 32। अब देखिए आपने क्या कॉमन लेना है। अच्छा, ये प्लस नहीं, ये माइनस है बच्चे,
एक्स कॉमन लें, पीछे रह गया एक्स माइनस 8। ठीक है, अगर दो में से क्या कॉमन आएगा, -4, तो अंदर एक्स रह गया और इस माइनस इस प्लस को बनाना है -4, 8 जा 32। अब आप देखिए आपके पास पूरी की पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, उठा लें और जो बाकी बच गया वो 7 जोड़ के ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, क्वेश्चन 9 तरफ आ जाते हैं जी। एक्स के -7x। अच्छा, अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन आए, लेकिन मैं बार जितना हो सकता है आपको समझाती रहूँगी। पहले दो में से बच्चे एक्स कॉमन है, यहाँ से एक एक्स रह गया, -7 रह गया, क्यों, एक्स बार कॉमन आ गया ना। अगले में से एक तो 5 का टेबल कॉमन है और एक आप माइनस कॉमन लो, अंदर रह गया एक्स, इस माइनस से इस प्लस को बनाना है -5 7 जा, ब्रैकेट सेम है, इट मीन वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। एक्स -7, पीछे रह गया आपके पास एक्स -5। ठीक है, ये हो गया बच्चे। अब आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन 10 में क्या है, ओह सॉरी, क्वेश्चन 10 में है जी एक्स स्क्वायर -13x -2x + 26। पहले दो में से अब क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, पीछे रह गया एक्स -13, आगे एक 2 का टेबल कॉमन है, 2 1 जा 2 13 जा, और एक माइनस कॉमन ले ली, एक्स रह गया, ये माइनस प्लस को माइनस बना देगा, 2 13 जा। ये हम क्यों सेटिंग करते हैं, ताकि हमारी ब्रैकेट सेम आए। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का सिर्फ एक ही हल है, एक ही मेथड है, एक ही ट्रिक है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको ये ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। मैथ से पूरा पूरा है ही प्रैक्टिस, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्पेशली करने का तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा। एक्स -13 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया एक्स -2। क्वेश्चन 11 तक आप आ जाए। क्वेश्चन 11 में जी a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको ना आधा हलवा पका के दिया गया, ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं ना पका पकाया हलवा, तो वो आधी चीज़ तो आपको तैयार कर दे दी गई है। आपने जनाब करना क्या है, एक्स -y कॉमन उठाएं, पीछे रह गए -b। वैसे हम 3 स्टेप में करते थे, अब ये 1-2 स्टेप्स में हो गया काम, इनकी 2 स्टेप्स में करते थे, 1 स्टेप में काम हो गया, हमारा आधा काम आसान हो गया। 12 पे आ जाए, ठीक है, 12 जी वाई इंटू वाई माइनस ए माइनस बी वाई माइनस ए। इन्होंने भी ऐसे ही हमारे साथ भला किया हुआ हमारा कि वाई माइनस ए ब्रैकेटों में लिखा हुआ है और वो कॉमन आ रहा है, यानी कि कॉमन हमने लेना है, एक जैसा वो आ रहा है। आप वाई माइनस ए कॉमन लें, आपके पास रह गया वाई माइनस बी। क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 डू इट योरसेल्फ, ये आपकी असाइनमेंट है, खुद करें, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अभी फ़िलहाल ये देखिए, मेरी बात लाइन रखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। जब इंसान, मैं ये समझती हूँ, मेरी सोच है, मेरी नज़रिया है कि जब इंसान करने का इरादा करता है ना, तो समझे कि आधा काम उसका हो जाता है। जब आप इरादा बांधते हैं, तो मैथ्स को बहुत से लोग मुश्किल समझते हैं, ये एक कॉमन थिंग है, यूनिवर्सल चीज़ है कि बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स को मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैथ्स मुश्किल नहीं है। मैथ सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर करता है आपसे, एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी हर वीडियो में ये बात होती है कि रिवीजन इज़ द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन। आप कुछ भी पढ़ें या ना, मैथ के अलावा भी जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ें, रिवीजन आप जारी रखें, घर में अपना टाइम टेबल बना के रखें। आप जब शाम टाइम, जब भी स्कूल से वापस आके, कॉलेज से वापस आके आप पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे, जैसे फर्स्ट या सेकंड का मैथ्स में अपलोड करती हूँ, तो ये है कि आप लोग शाम में एक मखसूस टाइम अपने लिए रिवीजन कर रखें, जिसमें आप बेशक एक पोर्शन कर लें, थोड़ा सा कर लें, जितना आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिवीजन लाजमी करें डेली बेसिस, ठीक है। तो मैथ्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस करें। और मैं ये कहूँगी इस कोर्स के बारे में, कोर्स लेंथी ज़रूर है, बच्चे मुश्किल नहीं है, और टोटली बेस है आपके अगले 9th-10th के मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मेहनत करें, मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होंगे, जैसे हो सकता है कि आप जो सुन रहे हैं, आप अच्छे स्टूडेंट्स हों और आप बहुत अच्छे नंबर लेने वाले हों, और आप जो सुन रहे हैं बाद ऐसे हों जो
इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे हों, यानी कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ना हो, लेकिन ये बात मेरी ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने दिमाग हर एक को अता किया हुआ है, उसको इस्तेमाल करना आपका काम है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं उनके पीछे भी उनकी मेहनत होती है, मेहनत करें। जो सहूलियात, जो फैसिलिटी, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, हमें अवेलेबल नहीं थे, हम 90s की किड्स को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो आप तो इतने लकी हैं कि यूट्यूब ओपन की और एक्सरसाइज का नाम लिखा और आगे से जनाब वीडियोज़ आ गई एंड यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम दैट। तो ये बहुत बड़ा रिसोर्स है आपके लिए, वीडियो लेक्चर्स फ्री में जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मेहनत करें, मैथ्स को बोझ मत समझें, इसके साथ दोस्ती करें, और दोस्ती करने का एक ही तरीका है कि इससे प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।